महामारी के बीच जहां सब कुछ सामान्य हो रहा है, बाजार एक बार फिर से गुलजार हो रहे हैं, लोग अपने काम पर वापस लौट रहे हैं, शैक्षणिक संस्थान खुल रहे हैं, ऐसे में विद्यार्थियों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है, क्या क्या समस्याएं हुई हैं, इन्हीं मुद्दों के साथ मैं हजरतगंज के नरही क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के पास आई हूँ। यहाँ पर लोग दूर दराज दूसरे जिलों से आकर के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। नाम क्या है सर आपका? हर्ष पांडे। कौन सी तैयारी कर रहे हैं? मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, 3 साल से कर रहा हूँ। अच्छा, कोरोना पैंडेमिक में आपको क्या क्या परेशानियाँ हुई? मैं कोरोना पैंडेमिक में हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा। जब फर्स्ट ईयर में जब तैयारी करने लिए मैं कोटा गया तो वहाँ पे मैं पढ़ा, वहाँ पे सब कुछ चल रहा था। फ़ीस भी जमा किया हम लोगों ने, फ़ीस जमा किया, फिर उसके बाद आधा कोर्स चला वहाँ पे, आधा चला, फिर पैंडेमिक आ गई, कोर्सेज बंद हो गए। हॉस्टल का भी हमने पेमेंट किया, सब कुछ पेमेंट किया, फिर एक बैग सब बंद हो गया, ब्लॉक हो गया। हम लोग को किसी तरीके से 10 दिन बिना खाए पिए, मतलब मिले या ना मिले, वो तय करता था कि कोई अगर डोनेटर आ गया तो मिल गया, नहीं आया तो नहीं मिला। हॉस्टल वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। कोचिंग से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन वो वैसे ही नेग्लेबल था। तो गवर्नमेंट ने अपनी कुछ किया, बसेस वसेस भेजी, लेकिन उसमें हम लोगों को काफ़ी झेलना पड़ा। पूरा लगेज अपना लेके आना, फिर इधर आना, यहाँ लखनऊ आए, लखनऊ से फिर मॉनिटरिंग हुआ, गोंडा गए, हम लोगों को बिल्कुल बाहर कर दिया गया गांव में। चलो वो ठीक था, क्वारंटीन किया गया, बाहर से आए, चलो ठीक था। लेकिन वहाँ पे जो इनकी सुविधाएं थी, स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल गड़बड़ था। जैसे हम गोंडा से हैं, हमारे गोंडा में बगल में ही एक प्राइमरी स्कूल था, वहाँ पे एक बच्चा और था, आया था, उसको स्नेक बाइट कर लिया, वो वहीं पे एक्सपायर कर गया। ऐसी सारी प्रॉब्लम आई। फिर हम लोग घर पे थे तो घर वालों ने फिर जब सब नॉर्मल हुआ तो एग्ज़ाम हम लोग सही नहीं गया हम लोगों का, तो फिर हमने अगेन ट्राई किया, फिर गंज आया लखनऊ आने के बाद में फिर हम लोगों ने फिर से अपना पूरा सब कुछ सही किया, सब कुछ ट्रैक स्टार्ट करने के बाद में जैसे हम लोगों ने फिर जैसे उसी कोर्स, सिमिलर कोर्स पे जैसे वहाँ थे पहुँचे यहाँ पे। फिर वो 24 फरवरी को यहाँ पे डीएम गोंडा और यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर दिया सब। फिर घर वालों की एक बार फेस कर चुके थे लॉकडाउन का, ये सब पेंडेमिक का, तो उन्होंने फोर्सफुली करके हम लोग को वापस बुला लिया, तो हम लोग को जाना पड़ा। तो फिर हम लोगों को फिर से वही सब हुआ, एग्ज़ाम एक्सप्लोड हो गया, क्योंकि गाँव में मैम ऑनलाइन यहाँ सिस्टम तो हो जाता है, लेकिन गांव में अभी उतना बेसिक नेटवर्क का फैसिलिटी नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। कभी यहाँ से चलता था नेटवर्क तो वहाँ पे फंसता था, कभी हम लोग छत पर जाते थे, घर में जाते थे, इधर उधर, तो सारा टाइम लेक्चर लेने में डिस्ट्रॉय हो गया, हम लोग कुछ प्रैक्टिस नहीं कर पाए। फिर हो गया, फिर इसके बाद में अगेन अब फिर हम लोग ने एक बार कोशिश किया, अब आए तो अब इधर अब जैसे आप जानते हैं ओमिक्रॉन 0.2 आ गया, तो इसमें आया, लेकिन घर से प्रेशर बन रहा था कि आप लोग वापस आओ। लेकिन अब की बार ये है ना मैम कि आखिरी है, लास्ट है, तो अब की बार कुछ ना कुछ करके जाना है। मतलब इसका तो परिवार पर भी आपके बहुत फ़र्क पड़ा होगा ना, जो भी कुछ वो लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं होते हैं। मेंटली भी वो पड़ता है और इकोनॉमिकली भी पड़ता है। हर बार एक बार की तैयारी में 2 से ढाई लाख रुपए चले जाते हैं। बिल्कुल। तो अब प्रेशर पड़ा, क्योंकि घर में भाई बहन भी हैं, वो भी बड़े हो रहे हैं, उनको भी देखना है, हमको भी देखना, तो कब तक हमको देखेंगे। मेंटल काफ़ी होता है। जैसे अब आप एक कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, आप जैसे एक बैकलॉग लगता जा रहा है ईयर पे ईयर, तो आपको एक मेंटली प्रेशर आ जाता है कि हम इतना कर रहे हैं, तो उसमें नेगेटिव फीलिंग आने लगती है। मेरा नाम वसीम अंसारी है। मोहम्मद? हाँ, मोहम्मद वसीम अंसारी। मोहम्मद, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? नीट की तैयारी करते हैं। अच्छा, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? 2 ईयर। अच्छा, तो कोरोना में आपको क्या क्या दिक्कतें हुई? मैम दिक्कत यही हुई कि जब पैंडेमिक पड़ा तो कोचिंग बंद हो गए। कोचिंग बंद होने के बाद टिफ़िन वाले ने भी बंद कर दिया। तो बीच हम लोग को खाने पीने में दिक्कत होने लगी, तो फिर हम लोग डिसाइड किया कि क्या करें, या फिर रूम में बनाएं या फिर घर चले जाएं। दो ही सिचुएशन थी, तो फिर हमने यही चॉइस किया कि घर चले जाते हैं। ऑनलाइन भी वैसे भी पढ़ेंगे और ऐसे भी पढ़ेंगे, तो ऑनलाइन ही क्लास कोचिंग वाले चलाते थे। मतलब कि उस समय भी आपको ये दिक्कत थी कि पढ़ाई करें या फिर हम घर छोड़ करके चले जाएं? हाँ, तो फिर हमने वही सेकंड चॉइस किया और घर चले गए। तो फिर घर पे उतनी पढ़ाई हो नहीं पाती है, घर पे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो फिर वो अब माहौल कैसा है? अब माहौल धीरे धीरे ठीक हो रहा है, फिर कॉन्फिडेंस आ रहा है, कोचिंग वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, वैकेंसी को लेकर के आपको क्या कहना है? वैकेंसी तो कहीं निकल नहीं रही है, वो गवर्नमेंट में तो आप लोग देख ही रहे हैं
हाँ। और ये हम लोग का होता है तो एनटीए कराती है एक एग्ज़ाम जिसमें 15 से 16 लाख बच्चे भरते हैं। अच्छा। और उसमें से कंपटीशन होता है और फिर जो सीटें मिलती हैं जिसका हाईएस्ट नंबर आता है वो सीटें। पेंडेमिक में जब यहाँ से लोग जाने लगे थे, फिर यहाँ पे रूम वाले भी नहीं रहने दे रहे थे, क्योंकि उन लोग को भी बोल रहे थे कि आना जाना बाहर का खाना, इसकी वजह से वो लोग भी नहीं रहने दे रहे थे। तो हमको घर जाना पड़ा और घर पे उतनी अच्छी पढ़ाई हो नहीं पाती है जो यहाँ पे हो जाती है। तो इसी वजह से थोड़ा भाग दौड़ में फिर छुट्टी, फिर क्लास लगती, फिर भाग के आओ, फिर इसी में बहुत से दिक्कतें आई और पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। तो यही सब थी प्रॉब्लम जिसकी आपको क्या लगता है कि 2 साल जो भी आपका ख़राब हुआ है तो इसकी भरपाई हो पाएगी? ये भरपाई तो नहीं हो पाएगी, बस ये है कि जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रेंथ होता है पढ़ाई करने का या वो करने का, वो चीज़ थोड़ा कम होने लगता है। और फिर अभी भी कंफर्म है नहीं कि क्या होगा आगे, पेंडेमिक में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, कैसी सिचुएशन रहती है। तो इससे थोड़ा प्रेशर बना रहता है, इससे पढ़ाई पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और पढ़ा भी है। तो इससे थोड़ा अभी हो रहा है कि कंफर्मेशन होता है कि क्या है आगे, क्योंकि ऑनलाइन भी क्लास करो फिर पता चलता है ऑफलाइन बंद हो गया तो हम लोग को ऑनलाइन की तरफ भागना पड़ता है। तो वहाँ पे भी देखो, मतलब कि माहौल बन नहीं पाता है, कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन कभी घर चले गए ना। जी, तो कंफर्म हो नहीं पाता है कि क्या कैसे क्या करें, फिर घर जाना पड़ जाता है। फिर घर से भी लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ हो रही है जैसे टीवीओं में, तो घर से भी बोलते हैं चले आओ या फिर दिक्कतें होती हैं। तो यही सब प्रॉब्लम है। अपने छात्रों से बात करी कि पैंडेमिक में उनको क्या क्या दिक्कतें हुई और अब पैंडेमिक के बाद उनको क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं।